तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे एम्परर जो अचानक से बूढ़े के पीछे आके बोलता है ग्रीटिंग सीनियर। अचानक से हमारे एम्परर को पीछे देख के शॉक होके बोलता है हाँ तुम कौन हो। जो सुन के एम्परर बोलता है मेरा नाम है एम्परर और मैं रिफाइंड क्लास का नया स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पर बुक रीड करने के लिए आया हूँ। जो सुन के वो बूढ़ा बोलता है वो इसलिए मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम नए हो। गो हैड एंड रिमेम्बर टू द गुड टेक केयर ऑफ द बुक्स। ठीक है जाओ और ध्यान से पढ़ना। जो सुन के हमारे एम्परर बोलता है ओके सीनियर मैं समझ गया। फिर एम्परर वहाँ से जाने लगता है और पीछे से बूढ़ा मनी मन सोचता है कौन है ये, कहाँ से आया है, ये अचानक से मेरे पीछे आ गया और मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ। मुझे इसे बाद में टेस्ट करना पड़ेगा, अगर ये सच में टैलेंटेड हुआ तो मेरे काम में आ सकता है। और इस तरफ हमारे एम्परर मनी मन सोचता है मुझे फील हुआ ये डीन से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये सीनियर इस लाइब्रेरी के अंदर कीपर का काम क्यों कर रहा है। फिर आगे सोचता है जान छोड़ो, मैं जान के क्या करूंगा, इस टाइम में मेरे लिए अच्छा ही होगा कि मैं किताब पढ़ने में ध्यान दूं। फिर हम देखते हैं 30 मिनट बाद जहाँ पर हमारे एम्परर एक किताब को पकड़ के खड़ा हुआ है और उस किताब का नॉलेज हमारे एम्परर की फोरहेड के अंदर जा रहा है। आगे उस किताब को रखते हुए हमारे एम्परर मनी मन सोचता है आई एम डन, आई एम गोइंग टू रीड द नेक्स्ट वन। हमारे एम्परर को बुक रखते हुए देख के वो ओल्ड सीनियर पीछे से बोलता है बॉय। आगे हमारे एम्परर के पास आके बोलता है बच्चे तुम बुक रीड कर रहे हो या नहीं, 30 मिनट से देख रहा हूँ तुम एक बुक को लेके ऐसे ही खड़े हुए थे और उसको रख दिया अभी, क्या तुम सच में पूरी बुक को पढ़ डाले 30 मिनट के अंदर ही। जो बोलने के बाद हमारा ओल्ड सीनियर मनी मन हंसते हुए सोचता है हाँ आजकल के लड़के बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं, पेशेंट नाम का कोई चीज ही नहीं है इन लोगों के अंदर। एक जमाना था जो हमारा जमाना था, हम लोग दिन रात एक कर देते थे बुक पढ़ते पढ़ते। बुढ़ा यहाँ पर मनी मन सोच ही रहा था तभी हमारे एम्परर बोलता है थैंक यू फॉर रिमाइंड मी फॉर दैट आई कीप इन द माई माइंड। अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया, मैं इसे अपनी माइंड में रखूंगा। जो सुनने के बाद ही हम देखते डीन जो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो बुढ़ा इतना ही शौक हो चुका है कि उसकी 32 की 32 दांत ही मुंह से बाहर निकल आ चुका है और मनी मन सोचता है दिस ऑल आई डोंट एक्सपेक्ट दिस ऑल, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ क्या। फिर आगे हमारा ओल्ड बुढ़ा अपनी 32 की 32 दांतों को मुंह में फिट करते हुए मनी मन सोचता है आई हैव टू काम डाउन, आई कैन लॉस माई मैनर्स, मुझे शांत होना पड़ेगा, मैं अपनी मैनर्स को लूज नहीं कर सकता। फिर आगे ओल्ड सीनियर हमारे एम्पायर की कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है हे तुम नहीं समझे ना मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, आई नो यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई सेड दिस। जो सुनने के बाद हमारे एम्परर एक फनी सा फेस बना के फिर से बोलता है हाँ आपका शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए। जो सुनने के बाद ही हम देखते हो बुढ़ा बहुत ज्यादा भड़क जाता है, फिर बौखलाते हुए बोलता है अंडरस्टैंड माई आस, मैं तुम्हें याद नहीं दिला रहा, ये टेस्ट था एक, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। फिर वो बुढ़ा सीनियर आगे और भी बौखलाते हुए बोलता है क्या अभी तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अगर गुस्सा आ रहा है तो अपनी टैलेंट को शो करो, मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था, अगर तुम्हारा टैलेंट इनफ हुआ तो मैं तुम्हें एक यूनिक स्किल को सिखाऊंगा, क्या अभी तुम्हें समझ में आया, डू यू अंडरस्टैंड नाउ। जो सुनने के बाद बुढ़ा वहां से जाने लगता है और पीछे से हमारे एम्पायर बोलता है सीनियर आई अंडरस्टैंड नाउ बट, तभी वो सीनियर आगे जाते हुए बोलता है यू अंडरस्टैंड नाउ लेट्स डू इट अगेन। बट हम देखते हैं हमारे एम्पायर की शक्ल के ऊपर ही लिखा हुआ है आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर एम्पायर मनी मन सोचता है ये बूढ़ा करना क्या चाहता है, ये सीनियर मुझे टेस्ट कर रहा था अपनी यूनिक स्किल को सिखाने के लिए, लेकिन मैं सीखना ही नहीं चाहता, मुझे जरूरत ही नहीं है। हमारे एम्पायर को एक ही जगह पे चुपचाप खड़ा होते हुए देख के बूढ़ा सीनियर चिल्लाते हुए बोलता है तुम यहाँ पर चुपचाप खड़े क्यों हो, जल्दी चलो हरी अप, आई एम वेरी बिजी मैन। जो सुनने के बाद हमारे एम्परर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है सीनियर मैं सच बोलूं तो मुझे आपकी यूनिक स्किल की कोई जरूरत ही नहीं है, सीनियर टू टेल द ट्रूथ आई डोंट वांट योर यूनिक स्किल। जो सुनने के बाद हम देखते हैं हमारा बूढ़ा सीनियर इतना ही ज्यादा शौक हो चुका है कि उसकी मुंह से खून निकलने लगता है। फिर बूढ़ा सीनियर आगे हमारे एम्पायर से पूछता है क्या सच में तुम्हें वो स्किल नहीं चाहिए। जो सुनने के बाद एम्पायर बोलता है हाँ लेकिन आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप जो मुझे अपनी यूनिक स्किल के सीखने की लायक समझे, लेकिन मुझे माफ करना मैं जो आपकी यूनिक स्किल को सीखना नहीं चाहता। तो सुनने के बाद ही हम देखते इस बार हमारा बूढ़ा बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है, गुस्से में हमारे एम्पायर से बोलता है
हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यूनिक स्किल को ऐसे लुक डाउन करने की। तुम्हें पता है ये यूनिक स्किल मुझे ओल्ड डीन ने सिखाया था। फिर आगे वो बुढ़ा और भी भड़कते हुए अपनी शरीर के अंदर से किलिंग इंटेंट को निकालते हुए बोलता है, बच्चे तू बहुत ज्यादा बोल चुका है, आज तुझे मैं एक लेसन सिखा कर ही रहूंगा। उस बुढ़े को ऐसे करते हुए देख के हमारे एम्पायर मनी मन सोचता है, छह और एक परेशानी, जल्दी से मुझे इस परेशानी को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बुक रीड नहीं कर पाऊंगा। फिर आगे एम्परर उस बुढ़े से बोलता है, तुम्हारा यूनिक स्किल का नाम है 9 फायर फॉर्मल राइट। एम्परर की मुंह से अपनी स्किल की नाम को सुन के वो बुढ़ा हैरान परेशान होकर बोलता है, तुम्हें कैसे पता मेरी स्किल की नाम। फिर एम्परर आगे बोलता है, मुझे ये भी पता है तुम इस स्किल के ऊपर लेवल 5 के ऊपर ही अटके पड़े हो बहुत लंबे समय तक। तुम लेवल 6 के ऊपर जाना तो चाहते हो लेकिन हर बार फेल हो जाते हो। जितने बार भी तुम फेल होते हो तुम्हें ब्लैक फिल्म का कर्स लगता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बहुत जल्दी ही ट्या बोलने वाले हो। जो सुनने के बाद वो बुढ़ा सीनियर और भी हैरान परेशान होकर बोलता है, तुम्हें इतने डिटेल्स में कैसे पता है असल में तुम हो कौन। तो सुनने के बाद हमारे एम्परर एक चीकी सी स्माइल देके बोलता है, मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। लेट मी आस्क यू, मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, डू यू वांट टू रीच द लेवल 6, क्या तुम लेवल 6 में जाना चाहते हो। तो सुनने के बाद वो बुढ़ा मास्टर पैनिक करते हुए मनी मन सोचता है, मुझे पता है मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा, इसीलिए मैं एक टैलेंटेड डिसाइपल को ढूंढ रहा था जो मेरे इस यूनिक स्किल को सीख सके। फिर आगे सोचता है, अगर मैं लेवल 6 तक पहुंच गया तो मेरे बॉडी अपने आप ही हील हो जाएगा। और इतना सोचने के साथ ही वो बुढ़ा सीनियर फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमारे एम्पायर से बोलता है, अगर आप मुझे लेवल 6 तक पहुंचने के लिए हेल्प करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लिटरली कुछ भी, एनीथिंग। जो सुनने के बाद हमारे एम्परर अपनी दोनों उंगलियों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए बोलता है, देन स्टार्टेड, चलो शुरू करते हैं। फिर उस एनर्जी को बुढ़े सीनियर की फोरहेड के अंदर भेजने लगता है। उस लाइट के अंदर था नॉलेज, लेवल 6 को अनलॉक करने का सीक्रेट नॉलेज। और वो नॉलेज इतना पेनफुल था कि जिसके वजह से हमारा बुढ़ा भी बहुत जोर जोर से चीखने लगता है। उस नॉलेज के अंदर से इतनी ज्यादा लाइट इमिट हो रहा था कि बिल्डिंग के बाहर से भी देख सकते हैं। फिर अचानक से थोड़ी देर बाद ही सब डिसअपियर हो जाता है। उस पवेलियन के अंदर से लाइट इमिट होना भी बंद हो जाता है। फिर बुढ़ा सीनियर इतना पेन को सहने के बाद घुटने पे बैठ के पसीने में लथपथ होके मनी मन सोचता है, सच में मैं इमेजिन नहीं किया था इतना पेनफुल है, लेकिन मरने से तो बहुत गुना अच्छा है पेन को सहना। अभी मैं इसको अच्छे से समझ के लेवल 6 को रीच कर लूँ। फिर एम्परर वहाँ से जाते हुए बुढ़े से बोलता है, तुम अभी बाहर जाओ और इसको समझने की कोशिश करो। अगर तुम इसे अच्छे से समझ जाते हो तो मैं तुम्हें इसका दूसरा फॉर्मूला भी दे दूंगा। फिर आगे मनी मन सोचता है, मैं अभी बहुत ज्यादा अपनी पावर को यूज कर चुका हूँ, मुझे जल्दी से बुक्स रीड करके इस पावर को रिकवर करना पड़ेगा। हीरो ओल्ड सीनियर हमारे एम्पायर को ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं आपके लिए बाहर इंतजार कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी जरूरत पड़ी तो मुझे जरूर बुलाइएगा। फिर हम देखते हैं बाहर जो ओल्ड सीनियर बाहर आ चुका है, जिसको देख के दो डिसाइपल बात करने लगते हैं। एक बोलता है, या तू श्योर है ये ओल्ड मैन सच में बहुत पावरफुल कल्टिवेटर है, लेकिन देख के तो ऐसा नहीं लग रहा। जो सुन के दूसरा वाला बोलता है, आई थिंक सो, मुझे लगता है ये सिर्फ ऑर्डिनरी दिख रहा है लेकिन ऑर्डिनरी है नहीं। फिर हम देखते हैं एक नया कैरेक्टर जिसका नाम है जेन डाओ बाओ, इसको मैं मोटू ही कहूंगा। फिर उन दोनों के पीछे से मोटू बोलता है, तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो, वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी सा बुढ़ा है, कोई कल्टिवेटर नहीं। फिर आगे जोश में चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे पास है लॉट ऑफ मनी, LOT लॉट, और उस पैसे के हेल्प से आई चूज ट्रेनिंग डिसाइपल बेटर क्लास, सच में मैं स्ट्रॉन्ग बन के ही रहूंगा चाहे जितने ही पैसे लग जाए। जो सुन के वो दोनों बोलने लगते हैं, सच में पैसे से ही सब कुछ नहीं होता, उसके साथ टैलेंट की भी जरूरत है। फिर झाड़ियों में से कुछ लोग बोलने लगते हैं इंग्लिश में, I ask you follow me not because I want to hear your competitor।
फिर दूसरा बोलता है स्टॉप वार्निंग स्टे हियर एंड वाचिंग द क्लोज। फिर हम देखते हैं हमारा बुढ़ा सीनियर जो खड़े खड़े ही कल्टीवेशन कर रहा है। कल्टीवेशन करते करते मन ही मन सोचता है द फॉर्मूला इज सो प्रोफाउंड आफ्टर रीडिंग इट फॉर सेम टाइम आई हैव बिकम मोर पावरफुल नाउ। सच में ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा कमाल का है, जितना मैं इसे समझते हुए जा रहा हूँ उतना ही स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कहाँ से बहुत सारा नॉइस आने लगता है, जिसको सुन के बुढ़ा सीनियर मन ही मन सोचता है हाँ कौन है जो ऐसे नॉइस कर रहा है यहाँ पर, हाँ हु इज मेकिंग नॉइस हेयर। तो अगले एपिसोड में जानेंगे कौन नॉइस कर रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।